हेलो फ्रेंड्स, ओम साईं, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड फॉर पीसफुल लाइफ मीन्स शांति से भरे जीवन को जीने के लिए मन को शांत रखना ही है। ये समय है, बदल ही जाएगा। आज का जो दौर चल रहा है, मैं जानती हूँ बहुत ही कठिन दौर है और हर घर में एक ही कहानी है। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, परेशान है थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य को लेके। और उस पर मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव विचारों से अपने आप को ज़रूर भरे रहें। हर समय सुंदर विचार, अच्छे विचारों को ही अपने मन में स्थान दें। ये समय बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं जानती हूँ कि जिसके ऊपर बीत रही है वही जानता है इसका दर्द क्या है। इसलिए मैं अपनी बातों से ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा रिलैक्स दे सकूँ। और मैं अपने साईं बाबा के ज़रिए, वही मुझे ताकत देते हैं, वही मुझे ताकत दे रहे हैं आप सबसे बात करने की, आपके सामने रूबरू आने की। इसके लिए तो सब मैं उन्हीं को धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि दोस्तों, आपको जिस पे विश्वास है, जिस ईश्वर पे, जिस शक्ति पे, जिस पे भी विश्वास है, आप 100% इस समय सिर्फ उसी विश्वास को ही कायम रखिए। किसी से कोई दुख दर्द कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये होता है वाइब्रेशन फैलती हैं। जो आप शब्द मुंह से निकालेंगे वही शब्द रिपीट होके वातावरण में फैल जाते हैं। इसलिए अगर कोई पूछता भी है आप कैसे हो, बस कहो कि ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर हूँ। ये आप किसी से मत कहिए कि नहीं ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत जल्दी फैलते हैं। मुस्कुराते रहिए। मेरे साईं बाबा जी कहते हैं, पीस ऑफ माइंड में मैंने सुना था कि हमारे चेहरे की मुस्कुराहट, हमारी मुस्कुराहट, हमारे चेहरे पे मेरे पिता के हस्ताक्षर हैं। आज दुनिया में सबको सब कुछ मिल भी जाए, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती किसी के, क्योंकि ये मुस्कुराहट बहुत 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 कीमती है, बहुत अनमोल है। और ये उन्हीं लोगों को नसीब होती है जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। वरना हर करोड़पति हर समय स्माइल ही करता रहता और हर गरीब हर समय रोता ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी मुस्कुराहट, हमारे चेहरे पे हमारे पिता परमात्मा के हस्ताक्षर हैं। आप ये मान कर चलें, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो उस ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि इस मुस्कुराहट से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं भावुक हो जाती हूँ थोड़ा सा। ये समय भी बदल जाएगा। आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे ऐसे दौर देखे हैं, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं घटी हैं कि मुझे ईश्वर का चमत्कार भी सामने से दिखाई दिया है। ईश्वर की शक्ति ने मुझे छुआ है। साईं बाबा, ऐसे ही मैं दिन भर साईं बाबा नहीं करती हूँ, उसके पीछे भी एक घटना है। एक बहुत ही, उसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा दर्द भरी भी घटना है, और थोड़ा सा कोई शायद इसको बिलीव भी ना करे, लेकिन मेरे ऊपर बीती है तो मैं जानती हूँ कि वो किस तरह से मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में आए हैं। वो मैं कभी और शेयर करूँगी इस कहानी को। और उनका आना, साईं बाबा का आना, उनको मैं पिता गुरु सब मानती हूँ। उनका आना और समझिए मेरे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया उसी वक्त से। मैं साईं बाबा को सबसे पहले अपना गुरु ही मानती थी। एकदम से उनकी
साईं सचरित्र बुक मेरे हस्बैंड के बॉस के बच्चे के बैग में आकर मेरे घर चली आई। मैं बस साईं नाम अचानक से सुना था मैंने, और ये हुआ कौन है साईं, कैसे हैं, क्योंकि मैं शिव बाबा की भी बहुत बड़ी भक्त रह चुकी हूँ। मैंने 5 साल उनके भी व्रत किए हैं, लेकिन एकदम से साईं का सामने आना मेरी समझ में नहीं आया, ये हैं कौन साईं, क्या हैं, कैसे हैं। और फिर जब उन्होंने मुझे उस बड़े दर्द से जब बाहर निकाला तो मेरा विश्वास साईं पे बढ़ गया, और मैं दिन भर साईं बाबा साईं बाबा साईं साईं। फिर एक मंदिर की दुकान पे गई तो वहाँ से फ़ोटो साईं बाबा की देखी तो लगा कि ये अच्छा साईं बाबा ऐसे दिखते हैं। फिर उस किताब का आना चमत्कार से कोई कम नहीं था। फिर मैंने उस किताब को पूरी तरह से पढ़ा, और उसमें लिखा था कि साईं बाबा अगर जहाँ चाहते हैं तो वो अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मेरे मन में उसी दिन जिज्ञासा हुई कि साईं बाबा आप मेरे घर कब आएंगे। और यकीन मानिए उसी दिन मेरे हस्बैंड एक ऐसी फ़ोटो लाए जिसमें शिरडी के साईं बाबा भी दिख रहे थे, और हल्का सा तिरछा करो तो वो गुरुदेव की भी फ़ोटो बन के आ रही थी। और मैं उस समय मेरी खुशी का और वो चमत्कार देख के मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने इतने पास से वो अनुभव किए हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं कह नहीं सकती हूँ शब्दों में। मेरी कहानी बहुत ही रोचक है कि मैंने प्रार्थना की कि साईं बाबा मैं कब आपको भोग लगाऊंगी, मेरे घर आप कब खाना खाएंगे। तो वो फ़ोटो तस्वीर बन के मेरे सामने आ गए, फ़ोटो आ गई घर में, वो लगी तो मैं उन फिर रोज़ जो बनता था मैं उनको अर्पण करती थी, वो प्रसाद रूप में सब लोग खाते थे। और मेरी लाइफ धीरे धीरे बदलती चली गई, कॉन्फिडेंस अपने आप आता चला गया। मैं एक बिल्कुल सिंपल घरेलू हाउसवाइफ थी, बस घर परिवार बच्चे घर गृहस्थी संभालना, साफ़ सफाई, खाना पीना, यही सब देखना। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ये रूप भी या मेरे अंदर ये टैलेंट भी है। मैं अपने आप की खोज करती रही, साईं बाबा मुझे रास्ता दिखाते रहे। मैं टीवी में सीरियल मूवीज़ देखती रही साईं बाबा की, फिर मैं उनके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करती रही। मैं दिन रात बार बार वो बातें, वो साईं बाबा जो कहते थे उनको मैं रिपीट करती रहती थी कि वो मुझे मेरे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। मेरे शुरू में आसान नहीं था क्योंकि फैमिली मेरी बहुत बड़ी है, 22-23 लोग घर में हैं, और उनके साथ में हैंडल करके मैच करके चलना आसान नहीं था। बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, लेकिन कैसे पार होती चली गई आज मुझे विश्वास भी नहीं होता है कि कैसे कैसे ये दिन बदल गए हैं। एक कहानी और मैं समय के हिसाब से कहना चाहूँगी कि एक मंदिर में भगवान कहते हैं ऐसे कि भगवान जी से पूछा किसी ने कि भगवान जी आप इस मंदिर में ऐसा कुछ लिख दीजिए कि अगर जो खुशी खुशी भी आता है वो भी पढ़े तो वो भी समझे, और जो दुखी भी आता है उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाए। तो भगवान ने लिख दिया उस दीवार पे कि ये समय है, गुजर ही जाएगा। मीन्स ये समय है, गुजर ही जाएगा कि अगर कोई खुशी में भी मंदिर आता है, हाथ जोड़ता है, तो उसको इस बात का घमंड नहीं आना चाहिए कि मेरे पास इतना पावर पैसा, ये खुशियाँ हैं, ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि ये समय भी गुजर जाएगा। और यही बात गरीबों पे भी, या कोई भी दुखी आता है, कष्ट में जो है वो भक्त आता है, उसके ऊपर भी कि वो पढ़े और अपने मन को शांत कर ले, संतोष कर ले कि ये समय भी गुजर जाएगा। कितनी अच्छी लाइनें, इतनी अच्छी लाइनें, इतनी छोटी छोटी स्लोगन है मोटिवेट करने के लिए कि मैं क्या बताऊँ। आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल सकते हैं 100%। इसलिए आप प्लीज़ घबराइए मत,
ये समय भी बदल जाएगा। आप पॉजिटिव रहिए, उस ईश्वर पे विश्वास कीजिए, पॉजिटिव विचारों से ही बार बार अपने मन को भरिए कि नहीं है, सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। क्योंकि बार बार वो कहते नहीं हैं, जो कहते रहो वो होता जाता है, वही होता है। तो बस यही कहते रहिए, सब अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर आप मुस्कुराते हुए एक नए जीवन की शुरुआत फिर से एक नए अनुभव के साथ करेंगे और वो लाइफ और भी अच्छी होगी। थैंक यू सो मच।